अगर आपके भी घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो बस बनाएं 1 कप मैदे से इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा कमाल की रेसिपी, जिसे खाने के बाद आप यकीन करें आपका इसे हर बार बनाने और खाने को दिल करेगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा कमाल की बनती है और सबसे बड़ी बात, बनाने का तरीका इतना ज़्यादा आसान है कि जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद बोल और उसके अंदर शामिल कर लेना है यहाँ पर हमने 1 कप मैदा। 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है मेल्ट किया हुआ घी, इसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि 1 कप हमारे पास मैदा था और आधा चम्मच हमने इसमें ईस्ट डालना है, यानी कि आपने इसमें ख़मीर डालना है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नीम गर्म दूध। अगर दूध हो तो वो डाल लीजिए, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा दही है तो दही डाल लीजिए। दही से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दूध जाना है और आपने इसका थोड़ा सा एक सख्त आटा लगा लेना है। बहुत ज़्यादा आपने आटा जो है ना वो सॉफ्ट नहीं लगाना, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। जिस तरह हम आम नॉर्मल रूटीन में आटा गूंदते हैं, सेम वैसे ही आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आटा जो है हमने काफ़ी हद तक अच्छी तरह से गूंद लिया है। जब आप इसको अच्छी तरह से मुट्ठी लगाकर आटा गूंद लें तो फिर हमने इसे रख देना है रेस्ट पर, क्योंकि हमने इसमें ख़मीर डाला है। तो कम से कम भी आपने इसे थोड़ा सा गर्म जगह पे रखना है, आधे घंटे या 45 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। पैन ले लेंगे, पैन में 2 से 3 चम्मच आपने ऑयल डाल देना है और उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है मीडियम साइज़ की प्याज, बिल्कुल बारीक काट के। हल्का हल्का सा प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही आप देखो जो प्याज है वो थोड़ी सी आपकी हल्की सी फ्राई हो गई है, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर चिकन। और चिकन जो है यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, आधा कप जो चिकन है ना वो ही आपको काफ़ी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो मैदा है ना वो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में लिया है, यानी कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप लिया है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है चिकन। चिकन डालने के बाद अब हमने इसको भी थोड़ा सा भून लेना है। अब अगर आपके पास चिकन नहीं हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियाँ जो हम घर में आम तौर पे पड़ी होती हैं वही डाल कर के आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। यानी कि स्टफिंग बनाने की आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपका दिल करे आप इसकी स्टफिंग बना सकते हैं। मैंने चिकन डाला है थोड़ा सा, उसके साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है थोड़ा सा नमक। नमक से जो चिकन है ना बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा। जब आप खाओगे तो आपको ये फीका-फीका नहीं लगेगा, बल्कि बड़े ही मज़े का लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिकन है उसका भी कलर हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है और उसके साथ ही प्याज भी हमारे हल्के-हल्के से लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ा सा ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर लीजिएगा थोड़ा सा। और उसके साथ ही आपने इसके अंदर डाल देना है 1 अदद टमाटर शामिल कर देंगे, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। डालने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और अदरक लहसुन की भी बड़ी ही अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आए। तो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ही देर में 1 से 1.5 मिनट से आप जैसे ही आप भून लेंगे तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर बंद गोभी। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत सारी इसके अंदर सब्जियाँ ऐड नहीं कर रही, तो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है, बहुत सारी सब्जियां आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसमें मैंने ऐड की है यहाँ पर बंद गोभी, बिल्कुल बारीक काट करके मैंने यहाँ पर 1 कप डाल दी है। बंद गोभी डालने के बाद अब आपने इसको हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है, ताकि बंद गोभी भी थोड़ी सी गल जाए और जो चिकन है वो भी उस दौरान थोड़ा थोड़ा सा गल जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सभी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट होनी शुरू हो चुकी हैं। तो जब आप देखो कि सभी चीज़ें हल्की सॉफ्ट हो गई हैं तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। नमक हमने पहले से शामिल किया हुआ था, इसलिए मैं इसमें हल्दी थोड़ी सी डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसके अंदर हम डाल देंगे लाल मिर्च। आप चाहो तो लाल मिर्च की जगह काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर अगर आपको लगे कि हल्का सा इसके अंदर पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देना है। ढाँप करके रख देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से गल गई हैं, यानी कि चिकन भी अच्छी तरह पक चुका है और उसके साथ ही ये जो गोभी थी ये भी बहुत अच्छी तरह पक गई है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया आधा चम्मच जो है ना टिक्का मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन पाउडर, क्योंकि चिकन बहुत कम था। तो अगर हम चिकन पाउडर डालेंगे तो तमाम जो मसाला है उसके अंदर आपको चिकन का जायका जो है ना वो अच्छा लगेगा।
अब दोनों चीज़ों को डालकर दोबारा से हमने अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेना है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालने को तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया डाल देंगे। धनिया डालने के बाद हल्का सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हमारी जो स्टफिंग है ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है, तो इसे आपने उतार करके थोड़ा ठंडा कर लेना है। और यहाँ पर जो हमारा आटा था ये भी ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो काफ़ी हद तक सख्त है। सबसे पहले तो आपने इसके बना लेने हैं पेड़े, ठीक है। 2 पोर्शन में सबसे पहले तो आपने आटे को डिवाइड कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब ये जो 2 पोर्शन है ना, इसको अब आपने 5-5 पेड़ों में डिवाइड करना है, छोटे-छोटे से 5 पेड़े हो जाएँगे, ठीक है। पहले आटे को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिएगा, उसके बाद हर पोर्शन के 5-5 पेड़े आप कर लीजिएगा। यानी टोटल आपने यहाँ पर जो है ना 10 पेड़े आपने बना लेने हैं। और आपने कोशिश ये करनी है कि तमाम पेड़े सेम साइज़ के हों, ठीक है। बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के नहीं हों। अब जो हमने एक बड़े साइज़ का पेड़ा हाफ़ किया था ना, उसके हमने 5 पेड़े बना लिए हैं और जो दूसरे वाला पेड़ा था उसके भी हमने बना लिए हैं। यानी टोटल हमने यहाँ पर छोटे-छोटे से 10 पेड़े बना कर के रख लिए हैं। अब आपने इसको कुछ देर के लिए रेस्ट देना है, ठीक है, क्योंकि ये मैदा है तो इसे रेस्ट देना बेहद ज़रूरी है। 5 से 6 मिनट रखने के बाद अब आपने लगा लेना है खुश्क आटा, ठीक है। खुश्क आटा लगाने के बाद अब आपने बेलनी की मदद से इसकी रोटी बेल लेनी है और बिल्कुल पतली सी रोटी बेलेंगे, बहुत ज़्यादा भी पतली ना बेलिएगा, बस दरमियानी सी आपने एक इसकी रोटी बेल लेनी है। तो जैसे ही इस तरह से करके आप इसकी रोटी बेल लेंगे तो बस सेम इसी तरह से जितने हमने पेड़े बनाए हुए हैं ना, उन सभी की आपने रोटियां बेल लेनी है। देखिए इतनी सी बनी है, इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि बिल्कुल जो पेड़ा है ना वो पूरी के साइज़ से भी थोड़ा छोटा है, तो इसकी रोटी इतनी ही बनेगी। तो बस सेम इसी तरह से जितने हमारे पास पेड़े हैं उन सभी की मैं रोटियों को बेल करके रख लूँगी। अब यहाँ पर मैंने तमाम जो रोटियाँ आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बेल करके रख ली हैं, ठीक है। 10 अदद हमारे पास रोटियाँ थीं। अब इन रोटियों को हमने किस तरह से सेट करना है, उसके लिए अब आपने इसके अंदर से 5 अदद रोटियाँ निकाल लेनी है, 5 साइड में रख देंगे। और उसे बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने ले लेनी है जनाब 1 अदद रोटी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मैं रख रही हूँ, ये 5 अदद रोटियाँ हैं। सबसे पहले आपने एक रोटी लेनी है, उसके ऊपर हल्का सा आपने घी लगा लेना है, थोड़ा खुश्क आटा लगाएंगे, उसके बाद रोटी को इसके ऊपर रखेंगे, अच्छी तरह से किनारों तक सेट कर देंगे। दोबारा से इसके ऊपर आपने लगा लेना है हल्का सा ऑयल, फिर से थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे, रोटी उठाकर दोबारा से इसके ऊपर रख देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और सेम इसी तरह से आपने पांचों रोटियों को इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। हल्का हल्का सा ऑयल और थोड़ा सा खुश्क आटा ज़रूर लगाते जाइएगा। अब पांचों रोटियों को हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। सेम इसी तरह से जो हमारे पास बाकी 5 बचे हुए पेड़े थे उनको भी आपने ऐसे ही सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सेट कर लिए हैं और जो दूसरी वाली हमारे पास 5 रोटियाँ थी उनको भी हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। अब इन सभी को यहाँ पर सेट करने के बाद अब आपके पास 2 अदद रोटियां बन चुकी हैं, ठीक है। तो अब आपने इन्हें बेल लेना है। कोशिश करें कि जब आप इन्हें इस तरह सेट कर लें तो इनको भी आप 1 से 2 मिनट रखिएगा, ताकि बहुत अच्छी तरह से ये भी आपस में चिपक जाएं, सेट हो जाएं, खुले नहीं। अब थोड़ा सा हाथ की मदद से फैला लीजिएगा और उसके बाद हमने बेलनी की मदद से इसकी अच्छी सी रोटी बेल लेनी है। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, जिस तरह से आम नॉर्मल रूटीन में हम रोटी बनाते हैं ना दरमियानी सी, सेम आपने इसकी उतनी बना लेनी है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी रोटी बेल ली है। अब मैं आपको इसकी मोटाई दिखा देती हूँ, यानी कि ये कितनी सी मोटी है, ये इतनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटी, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। बस सेम इसी तरह से जो दूसरी रोटी है ना उसको भी आपने बेल करके रख लेना है और सेम साइज़ की आपने रोटियां बनानी है। अगर पेड़े सेम साइज़ के होंगे ना तो आपकी रोटियां भी बिल्कुल सेम साइज़ की होंगी। ये देखें बहुत ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बनती इतनी शानदार है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। अब अगर आपके पास किसी भी, जैसे हम आमतौर पर देचकी है, इसके ढक्कन वगैरह होते हैं, अगर आपके पास वो हो तो वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। या ये काम आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सांचा हो इस तरह से तो आप इसमें भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो एक रोटी बना करके रखी थी ना उसे आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। डालकर आपने अच्छी तरह से फैला देना है और लेकिन आपने इसको ग्रीस कर लेना है, ठीक है, सांचे को अच्छी तरह से। उसके बाद ये देखिए रोटी के ऊपर आपने रखनी है स्टफिंग। तमाम स्टफिंग जो है आपने इस तरह से करके रोटी के ऊपर रख देनी है। मैं तकरीबन सारी ही डाल रही हूँ, क्योंकि जितनी स्टफिंग आप इसमें डालेंगे आपको इस रेसिपी का उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए इस तरह से। अब हमने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। हल्के हल्के से इसके किनारे छोड़ देंगे, दूसरी रोटी लेंगे और दूसरी रोटी लेकर ना उसके किनारों के ऊपर आपने हल्का हल्का सा पानी लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैं पानी लगा रही हूँ ना, बिल्कुल इस तरह से आपने हल्का हल्का सा तमाम किनारों के ऊपर पानी लगा लेना है। पानी लगाने के बाद अब आपने इस रोटी को उसके ऊपर इस तरह से रख देना है, जिससे ये होगा कि ये जो किनारे हैं ना ये आपस में चिपक जाएंगे। ये देखिए इस तरह से करके आपने रोटी रख देनी है। किनारों को आपने अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से आपने प्रेस करना है कि आपस में सील हो जाए, बाद में ये खुले नहीं जब हम इसे पका रहे होंगे।
तो अब आप चाहें तो ये जो स्टफ़िंग हमने बनाई थी ना, इसके ऊपर आप थोड़ी-सी चीज़ भी डाल सकते थे, ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगनी थी। तो ये आपकी मतलब चॉइस है, दिल करे तो आप डाल लीजिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत मज़े की बनेगी। अब अच्छी तरह से हमने इसको सेट कर लिया, सेट करने के बाद इसे थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार लुक देने के लिए बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से कुछ पिज़्ज़ा, बर्गर या इस तरह की मज़े की चीज़ लेकर खाते हैं और उसकी लुक हमें बड़ी अच्छी लगती है, तो सेम वैसे ही अब आपने इसके ऊपर लगा लेना है थोड़ा-सा हम अंडे की मैंने ज़र्दी लगाई है इसके ऊपर, ताकि थोड़ा ज़बरदस्त सा लगे। जैसे थोड़ी-सी आप अंडे की ज़र्दी लगा लेंगे तो थोड़े से हम व्हाइट और ब्लैक जो तिल होते हैं ना, वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। और तिल लगाने के बाद बिल्कुल हल्का-सा जो है ना मैंने इसके ऊपर लगा देना है धनिया, जिससे ये थोड़ा और ज़्यादा प्यारा लगे। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। अगर तो अब आपने इसको ओवन में बनाना हो तो 180 डिग्री पर आपने ओवन को पहले प्री हीट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको कम से कम भी 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लेना है। लेकिन हम इसे बना रहे हैं कढ़ाई में, तो कढ़ाई को सबसे पहले तो आपने प्री हीट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही कढ़ाई को 5 से 6 मिनट हो जाएँ, प्री हीट हो जाए, यानी कि अच्छी तरह से कढ़ाई गर्म हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर इस तरह का जो स्टैंड होता है ना, उसे रखना है। थोड़ा ध्यान से रखिएगा क्योंकि कढ़ाई या कुकर में अगर बनाते हो तो बहुत ज़्यादा ये गर्म होती हैं। तो फिर हमने इसके अंदर इस सांचे को रख देना है, इसके ऊपर हमने लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगा कर के आपने बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पर, उसके बाद दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने 20 से 25 मिनट इसे छोड़ देना है। और 20 से 25 मिनट जब हो जाएँगे तो आप देखोगे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो रेसिपी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो इसे आपने यहाँ पर ध्यान से निकाल लेना है। निकालने के बाद अब आपने इसको कर लेना है थोड़ा-सा ठंडा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो बनके कंप्लीट हो चुकी है। हल्का-सा आपने किसी चम्मच की मदद से या किसी भी छुरी की मदद से हल्का-सा आपने इसको साइड से इस तरह से करके खोल लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर रखनी है प्लेट। हल्का-सा आपने इसको थोड़ा-सा टैप करना है। टैप करने से आप देखोगे बहुत ज़्यादा ईज़िली ये बाहर आ जाएगा। दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं पक चुका है। अच्छी तरह से पक चुका है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार शानदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी ढेर सारी लेयर्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की और कमाल की रखती हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।